हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों। बातें आप सबके लिए लगातार आप सबके कमेंट्स भी आ रहे थे। जैसे सबसे पहले तो एक नोटिस आप लोगों ने देखा जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि आपकी जो रनिंग है सेकंड फेज की उसको रोक दी गई है, और इस नोटिस को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। तो क्या सच में रनिंग रोक दी गई है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही अलग अलग जगहों पर लगातार पकड़े जा रहे हैं मुन्ना भाइयों के बाद अब क्या री एग्ज़ाम या फिर इन्वेस्टिगेशन एसआईटी की डिमांड पूरी होने वाली है, इसके बारे में बात कर लेंगे। और उसके साथ ही सेलेक्टेड साथियों, आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। और इसके साथ ही कुछ अन्य भी यूपीएसआई से संबंधित अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे एसआईटी को लेकर के लगातार बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि आप ना री एग्ज़ाम के साथ आ रहे हैं ना जाँच के साथ आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी मुझे एक बात आप सबसे कहनी है। तो अगर आप चैनल पे बने रहेंगे तो आप सबसे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं, आपको वन बाय वन करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छा सेलेक्टेड साथी, आप अगर बने रहेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात और भी करनी है। देखिए सबसे पहले तो आ जाते हैं इस वायरल नोटिस पे, जिसको कहा जा रहा है कि मतलब रोक दिया गया है, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है। दरअसल वो नोटिस अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें ये लिखा गया है कि बहुत सारे सेंटर्स जो है ना, जहाँ डीवी की प्रक्रिया हो गई है, पीएसटी अभी नहीं हुई है, फिजिकल नहीं हुआ है। कई बार क्या होता है कि जो भी पीएससी की टुकड़ियाँ तैनात की जाती हैं, अगर किसी सेंटर के अगल बगल में उनका घर वर होता है या कुछ रहता है तो वो चले जाते हैं या स्टेशन छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे हो रही एक्टिविटीज़ के लिए एक नोटिस ये आया है कि आप लोग कहीं भी पीएससी की जो भी टीमें लगी हैं वो कहीं ना जाएं, वहीं बने रहें, अपनी जगह छोड़ के ना जाएं, क्योंकि आप सबको बहुत जल्द डीवी की भी करानी है और रनिंग की सूचना आपको जल्द ही मिल जाएगी। इसलिए आप वहां बने रहें और आपको रनिंग की भी सूचना मिलते ही आपको रनिंग भी करानी है। इसलिए कोई भी अपनी पोस्ट छोड़कर ना जाए, जिसकी जहां ड्यूटी लगी है वो वहीं रहे। ये है वो नोटिस। अब इससे आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि उनको रोका जा रहा है कि आप रुके रहिए, आपको रनिंग भी कराना है। तो ये जो कहा जा रहा है कि सेकेंड फेज की रनिंग रोक दी गई है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत है। आप नोटिस को पढ़िएगा, नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ूँ इससे पहले एक और चीज़ है कि देखिए मैं काफ़ी दिनों से इग्नोर करना चाह रहा था, लेकिन ये एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें लगातार इस तरह की बातें चलती रहती हैं मेरे लिए, और उल्टे सीधे शब्द भी और बहुत सारी चीज़ें भी, और मैं इग्नोर भी कर रहा था कि चलिए ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। और देखिए मैं उस ग्रुप के जो भी एडमिन या ऑनर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने ग्रुप में इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा बचाएं। क्योंकि क्या है कि ये जैसे आपका पक्ष है कि आप किस पक्ष को चुनते हैं, आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी आज़ादी है कि आप री एग्ज़ाम के लिए लड़ रहे हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए लड़े, वैसे मेरी भी आज़ादी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप मैं अगर किसी दूसरे पक्ष में हूँ तो आप दिन रात मुझे गालियाँ देते रहेंगे, कोसते रहेंगे। तो अगर आपसे निवेदन है, जो भी इस ग्रुप के ऑनर या एडमिन है, कृपया इस तरह की एक्टिविटीज़ को रोकें तो मेरे लिए अच्छा होगा। आप तो खैर बहुत पावरफुल है, और इस ग्रुप में मैंने देखा रोहित जी भी हैं और भी कुछ साथी हैं, तो आप लोगों से तो मेरी बात भी हो चुकी है। अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आप लोग इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं। मैं इस टाइप का बंदा नहीं हूँ, मेरा अपना काम करने का तरीका है, और जिसे मुझसे एग्री नहीं करता है वो मुझे छोड़ के चला जाए, लेकिन इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं सुननी। तो ये एक चीज़ थी जो मैं इग्नोर कर रहा था, लेकिन आप सबको बता रहा हूँ कि कृपया ऐसी चीज़ों से को थोड़ा सा टॉलरेट करें। मेरे पास भी ग्रुप हैं, 5000 लोगों के ग्रुप हैं, एसआई के सेलेक्टेड बच्चों के 1200 के ग्रुप हैं। हम लोग कभी भी अपने ग्रुप में इस तरह की बातें नहीं करते हैं किसी के भी प्रति, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और चीज़ जो है एसआईटी। देखो यार, कोई भी आज एसआईटी को लेकर के मैं पूरी तरह से आप सबके सपोर्ट में, इवन मैं लखनऊ आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो लोग भी एसआईटी की मांग कर रहे हैं, इवन जो मांग कर रहे हैं उनको पूछेंगे कि उन्होंने कितनी एसआईटी कमेटीज़ की रिपोर्ट पढ़ाई होंगी लोगों को, बहुत सारी रिपोर्ट। क्या कोई भी एसआईटी की रिपोर्ट टाइम से आती है? इससे बेहतर तो है कि री एग्जाम हो जाए। क्योंकि इवन हाई कोर्ट की जो हम लोग लगातार देखते हैं, हाई कोर्ट जो एसआईटी गठित करती है 2 महीने में रिपोर्ट लाने के लिए कहती है, गवर्नमेंट एसआईटी गठित करती है, कहती है 1 महीने में रिपोर्ट दिए। सुप्रीम कोर्ट जो एसआईटी बनाती है उसको भी कहती है कि इतने दिन में रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। कभी भी कोई भी एसआईटी की रिपोर्ट सही टाइम पे आती है क्या? एक बार एसआईटी बनने के बाद वो कितनी लंबी 6 महीने की 2 महीने की रिपोर्ट जो है 4 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में, 2 साल में एसआईटी की रिपोर्ट आने लगती है। तो इससे तो बेहतर है कि भाई बच्चों को एक कंक्रीट। और एक और चीज़ है कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि री एग्जाम ना करवा लो, इन्वेस्टिगेशन ना करा लो। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग भी आपका साथ दे रहे हैं, क्या वो इन सेलेक्टेड बच्चों का जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो लगातार अपनी तैयारी से या जैसे भी, देखो मेला फाइट लोग तो पकड़े जा रहे हैं रोज़।
क्या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इन बच्चों को फ्री में अब क्लासेस देने के लिए तैयार है कि ठीक है री एग्जाम होगा तुम लोगों को मैं फ्री में पढ़ा दूंगा? फिर इन्हें को मतलब ये सारी चीज़ों का कहाँ से लाएंगे पैसे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर एसआईटी अगर टाइम बाउंड फिक्स होकर, और कई बार ऐसा हुआ है कि टाइम बाउंड फिक्स होने के बावजूद भी एसआईटी की रिपोर्ट साफ साफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लिख के देती है कि 2 महीने में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, लेकिन फिर भी वो एसआईटी कभी भी कई बार अपना जो है रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं कर पाती है। और इससे क्या होता है, प्रक्रिया लंबित रहती है और लंबे समय तक टलती जाती है। अब इसमें जिसका सिलेक्शन हो गया उसको भी समझ में नहीं आता है कि भाई उसको क्या करना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, रिपोर्ट में क्या आएगा। और जिनका नॉट सेलेक्टेड है वो भी एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर के उम्मीद में बैठे रहते हैं कि अब रिपोर्ट आएगा उनके फेवर में तो री एग्जाम होगा। अब वो भी मतलब कसम ये भी कसम, दोनों में से कोई नहीं पढ़ाई कर पाता है, ना इधर के बच्चे ना उधर के बच्चे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एक टाइम बाउंड के बाद साथ ही कोई चीज़ हो तो इसके ऊपर बात कर लेते। ये एक समस्या है एसआईटी की, जिसके बारे में आप सबको शायद पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने अवगत कराया। एक और चीज़ जो है आप सबके लिए फाइनली एक अच्छी खुशखबरी भी आ सकती है कि एक बार और बहुत सारे लोगों के एब्सेंट होने की वजह से और बहुत सारे लोगों को पकड़े जाने की वजह से हो सकता है कि एक और सेकंड लिस्ट भी आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आए, और बहुत जल्द आप सारे लोगों में से जिन लोगों का चयन नहीं हुआ है उनमें से भी कुछ लोगों को सेकंड लिस्ट में अंदर लिया जाए और उनको भी डीबी का मौका दिया जाए, डीबी पीएचडी का मौका दिया। ऐसी मुझे एक सूचना आई है, तो इसके भी चांसेस हैं, तो हो सकता है। तो अगर तैयार नहीं हैं तो भी आपको तैयार रहना चाहिए, ये एक बात है। अब आ जाते हैं मेरे सेलेक्टेड साथियों, जो लगातार आप लोगों का जीना हराम हो चुका है, मैं समझ रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा निगेटिविटी से बचिए। अगर आपने रनिंग दे दी है, अगर आप ईमानदार हैं तो आप बच के रहिए, आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि किसी का भी कोई हक नहीं छीन सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। जैसे चोर पकड़े जा रहे हैं ना, वैसे ही सेलेक्टेड लोग भी अपनी हक के लिए, उनका हक कोई नहीं छीन सकता है, ये भी एक चीज़ है। और एक और चीज़ है कि सेलेक्टेड साथियों का हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जम के मस्ती होती रहती है, निगेटिविटी थोड़ी सी कम रहती है वहाँ पे। तो अगर आप चाहें तो हमारे सेलेक्टेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा हेल्दी माहौल मिलेगा, तो आप सबका दिमाग भी रिफ्रेश रहेगा। लिंक्स मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, लेकिन फिर कई सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए आप हमारे मेन ग्रुप में आ जाइए और वहाँ से आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट भेजिएगा, आपके